नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद के सूर्या विहार पार्ट 2 सेहतपुर में, जहां का एक मामला प्रकाश में आया है। बीते दिनों विनोद कुमार नामक व्यक्ति की कुछ असामाजिक तत्वों ने घर से निकालकर बेरहमी से मार पिटाई की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर विनोद कुमार को थाने ले गई और थाने ले जाने के बाद इनका मेडिकल कराया और अभी तक इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। अगले दिन सुबह जब विनोद कुमार को थाने बुलाया गया तो विनोद कुमार को थाने बुलाकर पुलिसकर्मियों ने बहुत मार पिटाई की और जबरन इनसे कंप्लेन वापस लेने का दबाव बनाया, नहीं तो इनको जेल भेजने की बात कही। और साथ ही ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ विनोद कुमार का विवाद था उन लोगों ने विनोद कुमार के खिलाफ ये कंप्लेन दिया है कि विनोद कुमार ने उनके घर जाकर उनकी महिलाओं को साथ छेड़छाड़ की है। इसका भय दिखाते हुए पुलिस ने अपने वर्दी का रौब और भय दिखाते हुए विनोद कुमार से जबरन कॉम्प्रोमाइज़ नामे पर सिग्नेचर कराया, हस्ताक्षर कराया और तब जाकर के 1,000 रुपया लेकर इन्हें वहाँ से छोड़ा। जब इस मामले की जानकारी महिला प्रचंड शक्ति एसोसिएशन फरीदाबाद को पीड़ित की पत्नी ने दी तो महिला प्रचंड शक्ति की पूरी टीम विनोद कुमार के घर पर पहुंची इस मामले की आगे की जानकारी लेने के लिए। जब आगे घटनास्थल पर महिला प्रचंड शक्ति की टीम पहुंचकर छानबीन कर रही थी तो ये पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, केवल मारपीट की घटना थी, जो कि असामाजिक तत्व के लोग, जो ऑटो वाले लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी, वो असामाजिक तत्वों के लोग हैं, उनके खिलाफ पहले से बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। तब महिला प्रचंड शक्ति ने इस केस को अपने हाथों में लेते हुए आगे इस पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरी खबर, क्या कहा विनोद कुमार ने और क्या कहा उनके पूरे पड़ोसियों ने। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद के सूर्या कॉलोनी में, गली नंबर 11 में, और यहाँ पे बीते रात घटना घटी है। मैं आपको पीछे दिखा दूं कि ये गाड़ी हमारे पीछे है जिसको लगाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। ये ऑटो है जो बीच में लगा हुआ था। इस गाड़ी को पार्क करने के लिए इस ऑटो को थोड़ा सा साइड किया गया, उसके बाद इस गाड़ी को लगाया गया। लंबे समय से ये दोनों गाड़ियाँ यहीं लगती आई है, मगर कल अपराधियों ने, जिनकी ये गाड़ी है, उनके खिलाफ पहले से भी पुलिस में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये काफ़ी आपराधिक तत्व के लोग हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, और कल इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पूरी प्लानिंग करके कल इन्होंने इनसे झगड़ा किया, इनको घर से निकाला, घर से निकाल करके बेरहमी के साथ विनोद कुमार की पिटाई की। विनोद कुमार इस समय हमारे साथ मौजूद है जिनकी पिटाई हुई। क्या है पूरा मामला, आइए हम विनोद कुमार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस बात पर लड़ाई हुई। जी विनोद कुमार जी बताइए। मेरे को इस बात पर लड़ाई हुई, मैंने इस ऑटो को थोड़ा सा आगे कर दिया। आगे करने के बाद मेरे को घर से बुलाया कि क्या भाभी भैया हैं। मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैं बाहर आया, मेरे को माँ बहन की गाड़ी थी, पीछे से मेरे से मारपीट शुरू कर दी। तो उसके बाद मारपीट शुरू हुई, तो उसके बाद आपने क्या किया? कितने लोग थे मारपीट करने में? मारपीट करने में कम से 15-20 जने। तो 15-20 लोग थे। क्या कह के आपको बुलाया और किस तरीके से मारपीट की? कितने देर तक आपकी पिटाई हुई? पिटाई के बाद आपने फिर क्या किया? कम से कम मेरे को 15-20 मिनट तक मारा। उसके बाद मैंने 112 नंबर कॉल करी, जिप्सी आई। जिप्सी आने के बाद मैं थाने चला गया। थाने जाने के बाद मेरे को कह दिया MRI करा के लाइए। फिर मैं MRI करा के लाया, 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। थाने में किनसे मुलाकात हुई? किसने आपको भेजा मेडिकल कराने के लिए? बहादुर जी ने। क्या वो कोई पुलिसकर्मी है या फिर क्या है? पुलिसकर्मी है, उन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं वहाँ से 2 बजे आया। 2 बजे आने के बाद मैंने उनको कागज़ दिया, कहते सुबह 10 बजे आना। 10 बजे गया, 10 बजे से पहले 9 बजे पहुँच गया था। तो उनके बाद मेरे वहाँ बिठा लिया। बिठाने का मेरे को उन्होंने पिटाई करी मेरी। उसके बाद मेरे पर रेप केस लगा रहे थे। कहते लड़कियों ने पिटाई करने के बाद क्या कहा? कहे लड़कियों ने ये लिखवाया मैं इनकी गांड मार लूँगा। अच्छा, ठीक है जी, ऐसे ऐसे बोला। तो पुलिस वाला झूठ बोल रहा था ये बात, ठीक है नहीं, पर उन्होंने कुछ और लिखवा रखा था, मेरे को डरा धमका रहे थे। ठीक है जी। आपने ये नहीं बोला कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि ये सारा विवाद इस गाड़ी को मैंने ये भी कहा था, एक बार जाके गली वाले से पता करो, मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ कोई गली वाला ये कह दे हाँ विनोद भैया की गलती है, तो मेरे को जूतों से वहीं से मारते हुए लाना। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ पे। सिर्फ मेरे से 10,000 रुपये मांगे गए, मेरे को पैसा दो नहीं तो मैं आपको बंद करूँगा, हवालात दूंगा। किसने मांगा आपसे 10,000 रुपये की रिश्वत? किसने मांगी? मेरे से क्या नाम है, बहादुर जी ने मांगी और फूल सिंह सर ने मांगी थी। क्या है ये फूल सिंह? वहाँ पे फूल सिंह कॉन्स्टेबल इंस्पेक्टर हैं, IO है। फिर उसके बाद इस मामले के लिए आपने SHO से मुलाकात की? SHO से बात नहीं होने दी, उनका फ़ोन नंबर था तो मैंने एक सर से बात कराई। फिर उनके बाद एक क्या नाम है CO साहब से बात कराई थी मैंने। CO साहब से बात नहीं करी। फिर उनके बाद मैंने उनसे क्राइम ब्रांच वालों से बात कराई थी। क्राइम ब्रांच वालों से बात करने के बाद जब सारा क्या मामला सामने हुआ
जब जाके मेरे को पैसे दिए, मेरे जब छोड़ा मेरे को वहाँ से। कितना पैसा दिया आपने और किस क्या ना पैसे देने के बाद कैसे छोड़ा आप? मेरे को 1,000 रुपये लिया मेरे से, 10,000 की डिमांड थी, बाकी क्या नाम है 7,000 रुपये वहाँ थी दुकान पे दे देना। मैं कहा मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा और पैसा है नहीं है मेरे पास। जब जाके मेरे को छोड़ा वहाँ से, जब मैं यहाँ के आया हूँ, जब मैंने कार्रवाई दोबारा चालू की। दस्तावेज पे साइन वाइन भी कराया आपसे? हाँ जी, मैं सेंड कराए। पुलिस वाला धमका रहा था, गालियाँ दे रहा था, मेरी वाइफ को गालियाँ दी उनने, और मेरी आंटी थी उनको भी बोल रहा था तुम यहाँ पे अंदर क्यों आ रहे हो, बाहर भागो यहाँ से। फिर लेडीज़ों को भी साथ इतनी बदतमीजी से बोल रहा था, बहुत ज़्यादा। फुल सिंह इंस्पेक्टर जो था। अब आप क्या चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ उनके खिलाफ। तो ये फूल सिंह है कौन, कहाँ ये क्या नाम है, ये जो अपराधी जिन लोगों ने हमला किया वो कहाँ रहता है और वो कौन है? मेरी गली में रहते हैं, थोड़ा सा आगे रहते हैं। उसका नाम क्या नाम है, हीरो नाम है लड़के का, और बाकी 3-4 लड़के और थे उसके साथ। क्या पहले से कोई विवाद है आप लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। तो फिर किस बात को लेकर के ये बिना किसी इस गाड़ी के पीछे हुआ है, सिर्फ जो भी कुछ हुआ इस गाड़ी के पीछे हुआ है। आपने देखा कि अभी यहाँ पे जो पूरी घटना है वो इस गाड़ी को लेकर के हुई, जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के पार्किंग को लेकर पूरा घटना हुआ। मगर पुलिस ने इस मामले में दूसरा ही रंग दिखाने की कोशिश की है। एक तरीके से पुलिस ने फर्जी तरीके से ये कह दिया इनको कि इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज, इनके खिलाफ कंप्लेन की गई है महिलाओं के द्वारा कि इन्होंने महिलाओं को छेड़ा, जबकि महिलाओं का दूर दूर तक कोई मामला नहीं था। इस गरीब इंसान को, इस पीड़ित इंसान को पुलिस ने दबाव दे करके, मार पीट करके, गाली गलौज करके, अपने वर्दी का रौब दिखा करके इनसे जबरन कंप्रोमाइज नामे पे साइन करवाया। साइन करवा करके तब इनसे पैसे लेकर के इनको छोड़ा गया, और उसके बाद भी पुलिस लगातार इन पर दबाव बना रही है। अपराधी जो हैं, अपराधी इनको लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई की या कोई एक्शन लिया तो इसमें तुम्हारे से जान से मारने का भी इनको खतरा है। इनके ऊपर कई बार इनको धमकी दी जा चुकी है। अगर इनके साथ कोई घटना होती है, आज मैं खबर दिखा रहा हूँ, इस खबर के बाद किसी तरह की कोई भी घटना होती है इनके साथ, तो इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी जो लोग इनके साथ कल मारपीट करके गए हैं वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन लोगों की पूरी जिम्मेदारी होगी। इस घटना के बाद अगर इनके साथ किसी भी तरह की कोई भी मामला होता तो इनकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, क्योंकि उन्होंने आज इनको खुलेआम धमकी भी दी है और इनसे ज़बरदस्ती साइन भी करवाया है। जिस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस भी इस सारे मामले में संलिप्त है। ये सारा मामला भ्रष्टाचार, पैसा, दबंगई का है कि एक गरीब आदमी को का शोषण किया जा रहा है, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। गरीब इंसाफ मांगने जाता है तो उसकी मार पिटाई होती है, उससे पैसे मांगे जाते हैं, उसके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। आखिर फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस इस तरह के दरिंदगी पे क्यों उतर गई है? क्यों गरीब को इंसाफ नहीं देना चाहती है? क्यों पूंजीपतियों की गुलाम बन के रह गई है? क्यों इस तरह के आपराधिक छवि के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है? शायद ऐसा मालूम होता है कि इन अपराधियों से ही पुलिस स्टेशन चलता है, पुलिस वालों का घर चलता है, इसलिए शायद अपराधी को संरक्षण देना पुलिस का पहला कर्तव्य बन गया है। मगर मैं आपको बता दूं कि कैमरे की रोशनी में हम एक स्वतंत्र देश में हैं और मीडिया और जनता जाग चुकी है। इनको इंसाफ दिला करके रहेगी। आज इनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ जो हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। अभी हमने लोगों से जब जानकारी ली तो पता ये भी चला कि इससे पहले भी वो इस तरह की मारपीट की घटना पड़ोसियों के साथ कर चुके हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो आए दिन लोगों के साथ झगड़ा, लड़ाई, मारपीट करने पर उतारू रहते हैं। मगर पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है, पुलिस केवल उनको संरक्षण देती है। देखते हैं इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है, पुलिस कब इस मामले में संज्ञान लेती है और कब पीड़ित को इंसाफ मिलता है। पुलिस वाले इनको ये लड़के यहाँ के मारपीट किए हैं। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मुझे लड़कों ने मारपीट की है, तो मैं आई घर से, तो उन लोगों ने भाग गए थे यहाँ से। फिर इन्होंने फ़ोन किया था, पुलिस वाले आए, उनके साथ मैंने थाने गई। थाने पे इनको भेज दिए बीके। फिर मैंने इनके साथ बीके गई थी। बीके से इन्होंने 2 बजे आए हैं, मेडिकल करवा के 2 बजे आए हैं। फिर इन्होंने पुलिस वाले को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने बोला था कि तुम सुबह आना। फिर ये लोग सुबह गए, हम लोग घर चले आए थे। अब सुबह गए तो इनके साथ में जो भी हुआ, मारपीट किए, इनको अंदर बैठा दिए। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिए, हमें डांट के भगा दिए वहाँ से। हमें डांटे, बोले तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। हम लोग भाग के चले आए। अब इनके साथ वहाँ अंदर ले जाके क्या किए क्या नहीं किए वो मैं देख नहीं पाई हूँ। यही हुआ है इनके साथ। नहीं हुआ है नहीं, वे बहुत अच्छे हैं। आज 1.5-2 साल से मेरे रूम में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आज इनके जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं वो लोग भी बताते हैं कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी को बहन बेटी को गलत नहीं देखा इन्होंने। बहुत अच्छे हैं ये। हमारे रूम में 2-2.5 साल इनको रहते हो गए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों से नहीं हुआ इनका।
इनके पड़ोसी लोग सब बताते हैं। भाई देखो अभी ये एक डेढ़ साल से रह रहा है लड़का, वैसे तो इसके ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़का ठीक है। जब से यहाँ आया है कभी से किसी से गलत नहीं बोलता है। इसका ये लोडर है भाई का, हम कभी भाई कहते पीछे कर दो, पीछे करता आगे करता, मतलब कभी बदतमीजी नहीं किया हमसे, तो कभी बदतमीजी नहीं बोला ये आज तक। और विनोद ठीक आदमी है, कोई बढ़िया आदमी है, ना कोई नशा पत्ता में अपना गाड़ी चलाता है, गरीब परिवार से, बढ़िया खाता पीता, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 लड़के बड़े थे। पूरा मामला ऑटो के पीछे का झगड़ा हुआ है। हम तो बाद में आए जब झगड़ा मारपीट हो रही थी, जब ऑटो के पीछे झगड़ा हुआ है, कहा तैने पानी में ढकेल दिया, मार के चल भाई मार के पानी में ढकेल दिया तो मैं निकलवा देता हूँ भाई इसको, आन जाते तो अपने साइड में कर ले इसको ऑटो का। किसी बहन बेटी से किसी से कोई से हाथ नहीं लगाया। वो तो पुलिस तो जी उल्टे सीधे काम कर रहे जी, कहते न बहन बेटी का कोई नाम ही नहीं था उसमें, न कोई बहन के चोट लगी, न काई के लगी, पुलिस ने वैसे बनाया मुकदमा। ये गलत है, वो बिल्कुल गलत है जी, काई झिझक भी हाथ नहीं लगाया उसने। ना इसको कोई यहाँ गली से कभी आगे नहीं जाता, नहीं इतने दिन हुए नहीं किसी कोई झगड़ा हुआ ना कोई मतलब, इसको अपनी सुबह जाता है शाम को आता है बस। बेबुनियाद है जी, लड़की वाला तो बेबुनियाद है जी, मारपीट तो हुई है दोनों में, ये तो ठीक है, लड़की वाला बेबुनियाद है। कोई लड़की ने न कोई मारी, न कोई पीटी, न ये भाई साहब इसे कई बार बोल दिया, ये ऑटो खराब खड़ा है, कई महीनों से खड़ा है, इसमें मुकदमा चल रहा है, CI वालों का मुकदमा चल रहा है, लूटपाट के झगड़े में, इसकी RC भी जमा है वहाँ पे। ये ऑटो चल नहीं सकता है। अब कई लड़के आगे शराब दारू भी पीते हैं, लेकिन वही है कि अगर बोल देंगे तो दबंगी वाली बात हो जाएगी कि भाई तुमने क्यों रोक दिया, तुम भी मार खाओगे, मतलब वही बात है ना। में आ जाएंगे दारू पीते फोटो हमने कई बार भैया, हाँ अरे समझा कोई नहीं सुनता, झगड़े की कंप्लेंट सुन लेंगे और बहन बेटी छेड़खानी में पुलिस तुरंत भगी आएगी, उसके बाद पुलिस नहीं आएगी। चोरी की कंप्लेंट दे दो, एक पुलिस वाला नहीं आएगा, कहेंगे थाने में आके FIR कर दे। भाई मेरे यहाँ चोरी हुई है, मैंने पुलिस को वो दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिए, घर दिखा दिए और उसके और बदमाशों की शक्ल दिखा दी, वीडियो दे दी, आज तक पुलिस ने कुछ किया ही नहीं मेरे साथ में। मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ने मोबाइल नंबर है उनके पास में, चोरी हुई है, पूरी वारदात है, फोटो भी दे रखे हैं उनके, आराम से बैठी है पुलिस, कुछ नहीं कर रही है। पल्ला थाने की पुलिस करती है, पैसा मिल जाए सब काम करेगी बस, और कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती बस। हाँ कुछ नहीं है वो। रात में विनोद आकर के अपने घर में ड्यूटी से आके अपने घर में बैठा था, उसके बाद बैठने के बाद उसके लड़के आए और बोले कि हमारा ऑटो आगे कर दिया। आगे करने के बाद फिर वो दोनों लड़के आए, इसको गाली देने लगे, बोले बाहर निकल। जब ये बाहर निकल के ऑटो के पास आया है, उसके बाद फिर दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद फिर एक केस हुआ। नहीं, ये तो पूरे गली के सामने किसी से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। मतलब पुलिस गलत कह रही है, इतने लोग खड़े हैं सामने आपके, इतने लोग गलत हैं क्या? पुलिस ने किसी से छेड़खानी नहीं करी है, बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और ये ऑटो भी जब चल नहीं रहा है तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? लड़के आकर के इसमें गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, अपना आराम से फालतू किसी के दरवाजे पे, ठीक नहीं है। कंप्लेन किया, उसने बोला कि मैं बनवा करके किराए पे दूंगा, चलवाऊंगा। कंप्लेन किया, कई बार किया, बहुत रिकॉर्ड है। ये ऑटो तो एक्सीडेंट किया हुआ ऑटो, इसके कई सारे केसेस चल रहे हैं। उसके खिलाफ चोरी का केस है, इस गाड़ी पे एक्सीडेंट का केस है, CI का लड़के के छेड़खानी का केस है, 3 केस है। ऐसा है लड़का, वो ऐसा है कि वो सुबह 7 बजे नशे में धुत होके आता है, किसी को भी माँ बहन करने लगता है वो, और उल्टा अपनी बहन को माँ को सिखा देगा, कपड़े फाड़ ले, सब कुछ कर ले, थाने पहुँच जाता है। जनाब मैं कल था भी नहीं यहाँ पे, हम दोनों भाई बॉर्डर पे थे। मैं आया तो शायद विनोद को कहा भी गया कि दिलीप का भी नाम दे देते हैं हम।
लेकिन अगले ने नहीं लिया, मानो कि मैं था ही नहीं यहाँ पे। वो तो हमें भी लपेट में लेने वाला था कल का लड़ाई में। बिल्कुल इनका जो है ये पता लगा, 2-3-4 आदमी आए थे इनके घर में, मार के गया है, कपड़े उपड़े फाड़ दिए उसके। जो छेड़खानी का आरोप लगा रहा बिल्कुल गलत है वो। इनकी आदत ही है, हम लोगों के साथ भी कितने बार है, उस दिन भी सुबह सुबह गाली देने लगी। लड़ाई होगा पूरी गली उनके साथ के पड़ोस हर लोग, वो जो लड़का है हाँ आरोप लगाना है ये लोगों के इधर से। हर हमेशा जब मर्जी होगा तब गाली, जैसे कुछ रहेगा तो ऐसे ही करने लगते हैं, गाली देने लगता है, पीटने लगते हैं। हाँ ये लोगों का है ही, 4-5 केस चल रहा है इनको। हाँ झूठी आरोप लगाए हैं। मैं तो सब्जी लेने गए, जब तक आए ना तो उस टाइम में तो पता नहीं लड़ाई खत्म हो गया।